अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम उर्दू वर्कशीट देख रहे हैं। ये बेसिक सी उर्दू वर्कशीट है। इसकी पहले की वीडियो में मैंने 3 से 4 वीडियो उर्दू के रिलेटेड शेयर की है। आप लोगों का इसमें क्वेश्चन से बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल बेसिक सी वर्कशीट है। ये वर्कशीट आप जूनियर केजी, सीनियर केजी और जो बच्चे क्लास 1 में भी आ चुके हैं, पढ़ने में कमज़ोर है, आप उनको भी ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हुरूफ तहजी यानी अलिफ से लेके ये तक अच्छे से हमें बच्चों को सिखाना है। हुरूफों की अच्छी से पहचान हो जाए, अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ाना है, एक एक हुरूफ को उन्हें सिखाना है। उसके बाद जब वो धीरे धीरे सीख जाएं तो आप इस तरह से उन्हें फिल इन द ब्लैंक दें, मतलब खाली जगह पूर करें। अलिफ बे के बाद क्या आएगा, इस तरह से उन्हें करवाएं। ठीक है, जब ये आप करवाने आपको लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा बच्चा समझ रहा है, ठीक है, उसके बाद में आप उसे इस तरह से इंटरेस्ट उसको दिलचस्पी के साथ वो पढ़ाई करें। इसलिए आप उसको अलग अलग एक्टिविटी करवाएं। अमली सरगर्मी लिए अलिफ को अलिफ से, ठीक है, ऐसे मैच करना, ठीक है, बे को बे से करना। तो आप देखिए इस तरह से आप करवाएंगे तो बच्चे को क्या है कि उसको ढूंढेगा। जब अलिफ कहाँ है, अलिफ, आप बोले बे, बे ढूंढो तो बे लगाएगा, पे ढूंढो तो पे को लगाएगा। इस तरह से जब वो करेगा तो उसको इंटरेस्ट भी आएगा, हाँ, और उसको याद हो जाएगा कि हाँ अलिफ इसे कहते हैं, बे इसे कहते हैं, पे इसे कहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। ये है गायब हर्फ लिखिए। अब ये देखिए, मैंने एप्पल का शेप बना दिया, आप फिश बना दें, बटरफ्लाई बना दें, जो उसको पसंद हो उस तरह से आप उसको सिखाएं। जैसे अलिफ है, बे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पे ते। तो मैंने यहाँ पे 4-4 के सेट लिए हैं, जैसे जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, फे, काफ, काफ, गाफ। तो इस तरह से ऐसे 4-4 के सेट लेके आप उसे करवाएं ताकि उसको याद हो जाए कि हाँ कौन से हरूफ के बाद कौन सा हर्फ आता है। अच्छी तरीके से वो याद करे। और अगर खुशखती अलिफ बे पे ते टे, तो इस तरह से अलिफ से लेके ये तक पूरा बच्चों को लिखवाएं। पहले इस तरह से डॉट डॉट करके दें तो उस बच्चा इस पर पेंसिल चलाएगा, ठीक है। पेंसिल चलाते चलाते हाँ उसको थोड़ा सा हाथ उसका बैठेगा। जब उसका हाथ थोड़ा सा बैठ जाए उसके बाद नीचे सिर्फ आप डॉट दें ताकि इस पर फिर वो खुद से लिखे। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा हाँ वो कितना सीख रहा है। तो इस तरह से आप अलिफ से लेके, मैंने 4 ही सिर्फ लिखा एक एग्जाम्पल के तौर पर, आप पूरा अलिफ से लेके ये तक पूरा इसी तरीके से बच्चों को हर पेज पर पूरा पेज भर के लिखाएं ताकि उसकी राइटिंग बने, वो लिखना सीखे। उसके बाद जब वो अलिफ से लेके ये तक पूरा सीख जाए तो उसे हुरूफ की आधी अशकाल सिखाएं। जैसे बे को आधे में बे ऐसे लिखते हैं, पे को पे इस तरह लिखते हैं, ते ते, टे टे, जीम जीम, चे चे, खे खे, हे है ना, सीन शीन। तो अलिफ से लेके ये तक जितने भी हुरूफ हैं जिनकी भी आधी अशकाल है वो सारी बच्चों को सिखाएं। पहले बड़ी अशकाल लिखें, उसके बाद छोटी लिखें, उसे छोटी प्रैक्टिस करवाएं और उसको कहें कि ये बड़ी अशकाल है और इसकी ये छोटी अशकाल है, बड़ी अशकाल है, छोटी अशकाल है। तो इस तरह से बड़ी शक्ल छोटी शक्ल बच्चों को सिखाए। अलिफ से लेके पूरा ये तक तोड़कर लिखिए। उसके बाद हमें क्या सिखाना है, लफ्ज़ों को तोड़कर लिखिए। जैसे लोटा, तो लोटा में क्या है, लाम है, वाव है, फिर टे है ना, और अलिफ, लोटा। तो इसी तरह फिर जाना, जाना में क्या है, जीम है, नून है, ठीक है, अरे सॉरी जीम है, उसके बाद अलिफ है, फिर नून है, फिर अलिफ है। तो इस तरह से जाना। आना में फिर अलिफ मद है, नून है और अलिफ है। इसी तरह से माला में मीम है, लाम, अलिफ है, लाम है, फिर अलिफ है, माला। तो इस तरह से लफ्ज़ों को तोड़ कर लिखे। जब बच्चा लफ्ज़ों को तोड़ के लिखेगा तो हाँ उसको समझ में आएगा कि लोटा कैसे बना है, लाम वाव टे अलिफ से बना हुआ है, यानी इसको इसके साथ जोड़ा गया है, टे को अलिफ के साथ जोड़ा गया है। तो इस तरह बच्चों को हर्फ़ों की पहचान करवाएं कि किस तरह से कौन सा लफ्ज़ जुड़ता है और क्या बनता है। तो पहले छोटे छोटे हुरूफ से शुरू करें ताकि बच्चा थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझे। पहले 2 हुरूफ अल्फाज ले, फिर 3 ले, फिर 4 पे आए। इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे सिखाएं। उसके बाद आप देखिए, अल्फाज बनाना बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। जब वो थोड़ा थोड़ा समझने लग जाए तब उसे अल्फाज बनाए सिखाएं। जैसे मैंने यहाँ अलिफ लिया है और यहाँ पे सारे अल्फाज लिखें, कौन कौन सा किससे बनेगा। अलिफ पेश है और अड़ा है तो क्या बनता है, उड़,
क्या बनता है? उड़। उसके बाद में क्या बनेगा? उठ। क्या बनेगा? उठ। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? उन। तो इस तरह से अलग अलग, जैसे लट है, लग है, लड़ है, लब है, तो इस तरह से बच्चे को बार बार प्रैक्टिस दें, बार बार सिखाएं। आप जब इस तरह से सिखाएंगे, कलरफुल तरीके से सिखाएंगे, तो उसको इंटरेस्ट आएगा। उसको कह दें क्रियॉन्स दे दें, कह दें इसको भी कलर कर दो, इसको भी कलर कर दो, इसको भी कलर कर दो, तो वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा भी और सीखेगा भी, उसको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है। उसके बाद में देखिए इस तरह से कुछ और मिसालें मैंने ली हैं, जैसे आम, आप, आज, ये 2 हरूफी अल्फाज है ना, 2 हरफ वाले। तो 2 हरूफ वाले भी बच्चों को सिखाएं कि पहले आम, आप, आज, जैसे अब, इक, उन। तो इस तरह से अलग अलग अल्फाज लेके बच्चों को सिखाएं, ताकि वो लफ्ज़ों को जोड़ना सीखे और कौन सा लफ्ज़ जुड़कर कैसे उसको बोलना है वो सीखे, ताकि उसकी रीडिंग में थोड़ी सी मदद हो जाए। जब वो कर ले बच्चा, तो उसके साथ ये भी आप करवा सकते हैं, शुरू के हर्फ और आवाज़ से मिलाएं। जैसे ये सूरज है, तब किससे आता है? सीन से सूरज आता है। तो सीन से सूरज आता है, तो इसकी छोटी अशकाल कौन सी है? ये है ना, छोटी सीन। तो इस तरह से बच्चों को बड़ी शीन भी, छोटी शीन भी सर्कल करने के लिए, दायरा करने के लिए बोले, सीन से सूरज। तो आप अलग अलग अशकाल से तितली दे सकते हो बना के, ते दे सकते हो, है ना, बड़ी शक्ल, छोटी शक्ल ते की, वो साबुन बना के दे सकते हो, ताला दे सकते हो, कुंजी, है ना, तरबूज, कलिंगर, मतलब अलग अलग अल्फाज दे के, अलग अलग हरूफ देकर आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चा कोई लफ्ज़ में, कोई अल्फाज में वो कंफ्यूज रहता है कि इसको स्वाद पढ़ूँ कि ज़्वाद पढ़ूँ, आइन पढ़ूँ कि गैन पढ़ूँ, या काफ कैसे है। तो आप जिस लफ्ज़ में उसको कन्फ्यूज़न होता है, उसी के मुताबिक आप यहाँ पे शक्ल बना के दे दें, और उस अल्फाज की बड़ी शक्ल, छोटी शक्ल और दूसरे अल्फाज मिक्स करके दे दें, और उसे पहचानने के लिए बोलें। तो जब बार बार उसे प्रैक्टिस करेगा, तो जिस अल्फाज में उसे कन्फ्यूज़न होती है कि इसे क्या बोलूँ, वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों का माइंड क्लियर करें। उसके बाद में देखिए, जब वो हो जाए तो आप तोड़ के जोड़ लिखिए। जैसे ये तोड़ के दिया, तो इसको जोड़ के कैसे लिखेंगे? शीन है, वाव, रे है, तो ये क्या बनेगा? शोर। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराए। बाजी, ये क्या बनेगा? बाजी। तो इस तरह से आजा, मामा, चाचा, दादा, खाला, खालू, नानी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे अल्फाज हैं, आसान वाले अल्फाज हैं, जिनको बोलना आसानी से है, पढ़ना आसानी से, तो आप पहले बच्चों को आसान से शुरू करें। क्या होता है, जब हम आसान से शुरू करते हैं और वो थोड़ा थोड़ा जब सीखता है, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो आप बच्चों को शुरू में जब आप सिखाएं, तो आसानी से शुरू करें। ठीक है, कम छोटे छोटे अल्फाज से शुरू करें, जिसको पढ़ने में उसे आसानी हो। उसके बाद देखिए, कुछ मैंने हिंदी से वाले भी लिए हैं, जैसे तस्वीर गिनकर हिंदी से लिखिए। जैसे ये एक है, तो यहाँ पे एक, ठीक है, एक की स्पेलिंग, ठीक है, एक है तो एक के साथ, दो है तो दो के साथ, तीन है तो तीन के साथ, चार है तो चार के साथ, पाँच है तो पाँच के साथ। तो इस तरह से बच्चों को अलग अलग ऐसे इस तरह से मैच करने के लिए दें, जोड़े लगाने के लिए दें, तो उसे इंटरेस्ट आएगा। कलरफुल बना के देंगे आप, तो उसे पढ़ने में मज़ा आएगा। आजकल के बच्चे लोग हर चीज़ में उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए रहता है। पहले के बच्चे नहीं कि जो पढ़ाया पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, उनको आप कुछ इंटरेस्टिंग बना के दोगे तो वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह से उन्हें अच्छे से बना के देना है। जैसे ये हिंद से जोड़िए, जैसे एक है तो एक के साथ, ठीक है, दो है तो दो के साथ, तीन है तो तीन के साथ, चार है तो चार के साथ, पाँच है तो पाँच के साथ। तो इस तरह से आप 20 तक जितना भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं, छोटे बच्चों को, उतना तक आप उसे इस तरह से लिख कर दें। अब देखिए क्या है, खे को ढूंढकर दायरा लगाएं। अब मैंने पहले ही बताया था कि जिस अल्फाज में बच्चों को मुश्किल हो रही, परेशानी हो रही, कि उसको खे बोलें कि शीन बोलें, आप उस अल्फाज को लिख लें इस तरह से और उसे बार बार प्रैक्टिस दें। जैसे अगर जैसे हे और खे में बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती कि हे कौन सा है, खे कौन सा है, तो उसे बताएं कि जिसके सर पे एक नुक्ता होगा वो खे होगा। तो बच्चों को इस तरह से खे की पूरी शक्ल, खे की आधी शक्ल, ये दो बना के दे दें और उसे कहें दायरा बनाओ। तो इस तरह से बच्चा ढूंढ ढूंढ के खे, अभी देखो यहाँ पे हे भी है, खे भी है, जीम भी है, ठीक है।
तो इस तरह से जब बच्चा ढूंढ ढूंढ के सारे खे को इस तरह से दायरा बनाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और उसको भी याद होगा कि हाँ इतने अल्फाजों में खे इसी को बोलते हैं। तो इस तरह से आप खे को ढूंढ ढूंढ के उससे वो मैच करवाए। तो जिस भी अल्फाज में उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसको कन्फ्यूज़न हो रही है, आप इस तरह से उसको बना के दे सकते हैं। चलिए उसके बाद बच्चों को सिखाएं मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाएं। जब बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख जाए तो आप उसे मुज़क्कर मुअन्नस भी करा सकते हैं। जैसे लड़का है तो लड़की, मुर्गा है तो मुर्गी, बैल है तो गाय। तो इस तरह से अलग अलग आप देखकर उसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। मैंने दिया है थोड़े से मिसाल के तौर पर। उसके बाद देखिए तस्वीर को हुरूफ से मिलाएं। जैसे ताला, ताला कहाँ है? ताला। तितली, तितली। सूरज, सूरज। अब देखिए इस तरह से आप तस्वीर भी लिख लें, इस तरह से उसके अल्फाज भी लिख लें। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तितली मैंने ग्रीन से लिखा है तो यहाँ पे तितली भी ग्रीन से बना है। ताला रेड से लिखा है तो ताला रेड से बना है। तो इस तरह से अगर बच्चा थोड़ा सा जहन भी लगाएगा कि हाँ तितली मैम टीचर ने या मम्मी ने तितली ऐसा लिखा है तो यानी तितली ये कलर की, तो इस तरह से अगर वो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर भी है तो सेम कलर देख के भी थोड़ा ध्यान लगाएगा तो कर सकता है। तो उससे समझ में आएगा हाँ वो कितना कंसंट्रेट कर रहा है। आपको समझ में आएगा कि सेब देखिए इस ब्लू कलर से लिखा है, सेब ब्लू से ही बना है। तो इस तरह से वो उसकी आप कंसंट्रेशन कितना कर रहा है आप वो जांच सकते हैं। तो इस तरह से आप उसको बना के दें। अब देखिए इस तरह से मैंने कुछ और अल्फाज दिए, अल्फाज को जोड़ो थोड़ा सा और मुश्किल, जैसे चोर, ज़ोर, शोर, मोर, गौर। तो इस तरह से बच्चा यहाँ पे लिखेगा। पहला लफ्ज़ क्या बनता है? चोर। दूसरा क्या बनता है? ज़ोर। तीसरा क्या बना? शोर। ठीक है। चौथा क्या बना? मोर। तो पांचवा क्या बना? गौर। तो इस तरह से बच्चा अलग अलग अल्फाज को बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसे लिखना पढ़ना हर। आगे देखते हैं मैंने कुछ और लिखा है कंसेप्ट, ये और वो के साथ जुमले बोले। जैसे उसको सिखाना ये फूल है, वो गुब्बारा है, वो आँख है, ये गाजर है, वो बादल है, ये चिड़िया है, वो तरबूज है, ये कलम है। तो ये और वो का कंसेप्ट सिखाएं, यानी जो चीज़ें नज़दीक रहती है उसे ये बोले और जो चीज़ें दूर रहती है उसे वो बोलते हैं, ऐसा उसे कंसेप्ट सिखाएं। क्लासरूम में या घर पे भी कोई भी सामान रख के आप पूछ सकते हो कि ये इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। जैसे ग्लास रख दिया तो नज़दीक रख दिया, बॉल दूर रख दिया तो जो नज़दीक है उसको ये बोलना है और जो दूर है उसको वो बोलना है। तो इस तरह से अलग अलग शक्ल के ज़रिए आप उसको सिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए दो चश्मे हैं लगाएं, ये इसको सिखाना बहुत बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, हर एक अल्फाज की। जैसे रे थे है तो क्या बनेगा? रथ। इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, रे थे रथ। जैसे ये काफ छे है तो कैसे बनेगा? कुछ। तो ऐसे इस तरह से बच्चों को अलग अलग अल्फाज, जैसे रिच तो इस तरह से रिच। तो अलग अलग अल्फाज, जैसे मगर मच्छ, ठीक है, जैसे मगर मच्छ। जैसे ये झरना तो झरना। जैसे ये क्या है? खाना तो कैसे लिखेंगे? खाना। तो इस तरह से अलग अलग अल्फाज देके हे के साथ बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवाएं। जैसे ते के साथ जब हो जाएगा थ बन जाएगा, चे के साथ हो जाएगा छ बन जाएगा, जीम के साथ होगा झ बन जाएगा, काफ के साथ होगा तो ख बन जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग अल्फाज से लेके दो चश्मिया है से लेके बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं ताकि उनको दो चश्मिया है जो है उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए जब थोड़ा बहुत बच्चा सीख जाए तो ये इस तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं। दुरुस्त अल्फाज को दायरा लगाएं। जैसे ये मेरा या मेरी घर है तो क्या बोलेंगे? मेरी घर तो नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं? मेरा घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये मेरा घर है। तो मेरा सही है तो उस पर दायरा बनाना है। मेरा या मेरी अम्मी बहुत अच्छी है तो मेरा अम्मी बहुत अच्छी है ऐसा तो कोई नहीं बोलता। क्या बोलता है? मेरी अम्मी बहुत अच्छी है। तो मेरी पे क्या करना है? दायरा लगाना है। यानी मुज़क्कर मुअन्नस देख के अगर बच्चा घर में उर्दू बोलता है, हिंदी बोलता है तो ये आसानी से कर लेगा। मुझे मैं उर्दू पसंद है, मैं उर्दू पसंद है नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हम लोग? मुझे उर्दू पसंद है। तो मुझे
मैं, मेरे पास 2 कबूतर है। तो हम क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मेरे पास 2 कबूतर हैं। उसके बाद ये मेरी किताब है, ये मेरा किताब है, तो क्या बोलते हैं, ये मेरी किताब है। तो इस तरह से बच्चों को ये दुरुस्त अल्फाज सिखाएं। तो शरारती नौ को दायरा लगाएं। शरारती नौ कौन से अल्फाज होते हैं, अलीफ, ठीक है। और देखो यहाँ से अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, वाव, इनको क्या बोलते हैं, शरारती नौ बोलते हैं। ये शरारती नौ अल्फाज को इसमें से दायरा लगवाए तो बच्चा इसमें सुनेगा अलीफ, है ना, दाल। तो इस तरह से उन्हें प्रैक्टिस करवाना है बार बार ताकि उसे याद हो जाए। अल्फाज को मिलाना बताना है बच्चों को। जैसे खाल है तो खाल का क्या आएगा, ढाल, ठीक है। झाग, भाग, ढोल, झोल, गाड़ी, झाड़ी, आस, पास, धागा, भागा, आज, राज। तो जिसकी आवाज़ एक जैसी निकलती है, यानी आखिरी अल्फाज जिनके मिलते हों, वैसी उस तरह के अल्फाज को क्या करना है, एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है। ये बच्चों को सिखाएं। बाद 2 हरफी अल्फाज उन्हें सिखाएं, बार बार प्रैक्टिस करवाएं। जैसे अब, आप, आज, आस, उन, उस, तब, जब, दस, बस, हम, कम, जब। अलिफ बे अब, अलिफ मदा आ पे आप, अलिफ मदा आ जीम आज। बार बार उन्हें इसे पढ़वाएं और बार बार लिखवाएं, पेज भर भर के लिखवाएं ताकि उनको क्लियर हो कि 2 हरूफ को कैसे मिला के पढ़ना है। इसकी उनसे इमला लें, बार बार नकल करवाएं, बार बार प्रैक्टिस लें, ओरल पूछें, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब 2 हरफी अल्फाज उनके मुकम्मल हो जाएं, 3 हरफी अल्फाज देखिए, जैसे वरक, डोल, रात, जाद, दवा, दर्द, रोक, अदब, राह, राज, राग, दाम, माल, रान, हाल, जाल। उन्हें बताएं कि अलिफ रहेगा तो थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, अलिफ नहीं रहेगा तो साथ में पढ़ें, जैसे वरक, डोल, है ना, दर्द, रोक, अदब। अब जैसे यहाँ पे अलिफ आ गए, राज, राग, थोड़ा खींचना पड़ा। तो बच्चों को ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करवाएं। जब 3 हरफी अल्फाज जाए तो उन्हें 4 हरफी अल्फाज सिखाएं, उसके बाद धीरे धीरे उन्हें जुमले पढ़ना सिखाएं। तो इस तरह से आगे सिलसिला बढ़ाते जाए। तो इतनी सी बेसिक सी ये वर्कशीट है, मैंने बहुत सारी चीज़ मैं आपको शेयर की है। अगर इसके अलावा आपको और भी वर्कशीट चाहिए तो मुझे कमेंट करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।